देखिए, एक तरफ जहां महाकुंभ में अजब गजब बाबा सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी सरकार की दुरुस्त तैयारियां मिसाल बनती जा रही हैं। इन मिसाल बनती तैयारियों की पड़ताल डीडी यूपी ने भी की है। हमारी डीडी यूपी की टीम आज ICCC कंट्रोल रूम पहुंची। सुरक्षा को लेकर वहां क्या इंतजाम थे, कैसी व्यापक व्यवस्था थी, सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में है। भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। देश और दुनिया से आए इन करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराने का सबसे बड़ा जिम्मा यूपी पुलिस के कंधों पर है। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए यूपी पुलिस का सुरक्षा कवच आश्चर्य बना हुआ है। सवाल है कि आखिर कैसे यूपी पुलिस महाकुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु पर पैनी नजर रख रही है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी सीधे प्रयागराज में उस जगह पहुंचे जहां यूपी पुलिस का कंट्रोल रूम है। डीडी यूपी के कैमरे में ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो उसी ICCC कंट्रोल रूम की हैं, जहां से महाकुंभ की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। महाकुंभ में जिस सुरक्षा की बात की जा रही थी, उसके में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो व्यवस्था की है, डीजीपी उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है प्रयागराज में, इस समय हम वहां मौजूद है। आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर इतना भव्य कुंभ कैसे हो रहा है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों पे है वो कैसे काम कर रहे हैं। लगातार दिन रात जो है पूरी टीम लगाई गई है और पल पल की खबर, कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी टीम जो है प्रयागराज में काम कर रही है और लगातार इन सब चीजों पर नजर बनाई हुई है। ये ICCC कंट्रोल रूम है जहां से पूरे प्रयागराज पे जो है नजर रखी जा रही है कि कोई भी घटना दुर्घटना हो, उस पर क्विक एक्शन टीम बनाई गई है जो वहां पहुंचे, चाहे वो SDRF हो, चाहे NDRF हो, चाहे NSG हो, चाहे किसी भी तरह की घटना के लिए जो तत्काल काम हो रहा है उसको लेकर पुलिस जो है मुस्तैद है और लगातार इस कंट्रोल रूम से वो ऑपरेट कर रही है। और देखिए किस तरह से पूरी टीम जो है वो लगी हुई है और लगातार इतना भव्य कुंभ जिसमें लगभग 8 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु बिना किसी नुकसान के जो आज जो आस्था की डुबकी लगाए हैं, वो इन्हीं पुलिसकर्मियों की वजह से जो दिन रात काम कर रहे हैं। हम आपको और भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो है लगातार काम हो रहा है, किस तरह से ऑफिसर्स ग्रिड बनाया गया है, लिंक UHD ग्रिड बनाया गया है, यातायात ग्रिड बनाया गया है, OD ग्रिड बनाया गया है, अखाड़ा ग्रिड बनाया गया है, जिसमें लेकर लगातार जो है कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो वो काम कर रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। तब जो है 8 करोड़ से ऊपर की जो आबादी है उसने आस्था की डुबकी लगाई वहां पे। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार के जो दावे हैं, उन पर इसी कंट्रोल रूम से मुहर लगाई जा रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में शनिवार को भीषण आग लगी थी, लेकिन उस आग पर महज चंद मिनटों में काबू पा लिया गया। महज 5 से 10 मिनट के अंदर NDRF से लेकर SDRF तक की टीम घटनास्थल पर पहुंच भी गई और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस कंट्रोल रूम की वजह से हो पाया था। कुछ दिन पहले ये सेक्टर 19 में आग लगी, जो कि महज 1 घंटे के अंदर जो है उस आग पे काबू पाया गया, लेकिन अगर एक्शन टीम की बात करें तो महज 10 मिनट के अंदर जो है इस कंट्रोल रूम की वजह से पहुंची। तो पूरे प्रयागराज मेले की अगर बात करें तो लगातार जो है वो टीम जो है काम कर रही है। हम बात भी करना चाहेंगे, हम पता करना चाहेंगे कि आखिर कैसे अधिकारियों से ये कैसे वो काम कर रहे हैं। आपके सामने पूरी स्क्रीन है, देखिए किस तरह से वो लगातार जो है एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है, बारीकी से हो रही है मॉनिटरिंग। ये कहीं भी जो है चाहे वो आला अधिकारी हो पुलिस के, वो लगातार विजिट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आखिर कैसे काम हो रहा है। इस ICCC कंट्रोल रूम में सुरक्षा से लेकर भीड़ की स्थिति में ट्रैफिक डायवर्जन तक पर आला अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं। संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने कंट्रोल रूम में ही ASP सुरक्षा असीम चौधरी से कंट्रोल रूम के ऑपरेशन के बारे में जाना। कैसे ऑपरेट कर रहा है पूरा टीम, आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, क्योंकि अभी तक मेले क्षेत्र में किसी को कोई शिकायत नहीं मिली, चाहे खोया पाया हो, और तमाम चीजें तो दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे हैं। कैसे पूरा ये ऑपरेट हो रहा है, कैसे इस चीज को मैनेज कर रहे हैं? ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यहीं से हम सारा मॉनिटर करते हैं, ट्रैफिक का, पैदल मूवमेंट का, पॉन्टून पुल्स का, पार्किंग्स का, यहीं से करते हैं। कहीं भी अगर जाम की स्थिति आती है तो हमारे पास डाइवर्जन स्कीम्स हैं, हम उनको लगाते हैं, जिससे कि श्रद्धालुगण आसानी से मां गंगा के पास आ सके और वापस अपने गंतव्य को जा सके। ASP सुरक्षा असीम चौधरी ने डीडी यूपी के कैमरे पर ही बड़ी तफसील से ये भी बताया कि कंट्रोल रूम में कैसे AI से काम किया जा रहा है। यहाँ पे AI भी है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद लेते हैं। जैसे आप वो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डैशबोर्ड है। इसमें हमको क्राउड डेंसिटी पता चलता है, किस घाट में क्राउड डेंसिटी बढ़ रही है, क्राउड फ्लो और आउटफ्लो कितना हो रहा है, कितने लोग संगम की तरफ आ रहे हैं, कितने लोग वापस हो रहे हैं, वो सब भी सूचना हमको मिलती रहती है। कौन सी पार्किंग कितनी भर गई है, कितनी खाली है, ये सारी सूचना मिलती रहती है। मेला क्षेत्र में 102 पार्किंग है, उसकी सूचना मिलती है। 47 घाट है, उन पे हम नजर रखते हैं। 30 पीपा पुल है, उन पे हम नजर रखते हैं।
तो पूरा ये ICCC से नजर रहता है। इसके साथ सारे विभाग जुड़े हुए, कोई भी घटना होने पे रिस्पॉन्डर्स को भेजने का काम भी ICCC का है। और अगर फायर की घटना होती तो हमारा टाइम है कि 3 मिनट के अंदर फायर का टेंडर वहां पहुंच जाए। तो सारे विभागों से भी हम यहीं से जुड़े हैं, यहीं से कंट्रोल करें। महाकुंभ में अगला शाही स्नान मौनी अमावस्या पर होना है और उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 8 से 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या पर मेला क्षेत्र में डुबकी लगाएंगे। DDUP संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने ST सुरक्षा से मौनी अमावस्या के दिन पुलिस के प्लान के बारे में भी जाना। मौनी अमावस्या आ रही है, लोड बढ़ेगा, उसको लेकर भी कुछ तैयारी अलग से की गई है? पूरी तैयारी हमारी, पूरी तैयारी है मौनी अमावस्या को लेके, और अंत तक के लिए 45 दिनों की हमारी पूरी तैयारी है। पीक डे जो अमृत स्नान है उनकी तैयारी हमारी अलग रहती है, और वो हमारी पूरी तैयारी है जिसका रिहर्सल हम लोग रोज रात को 1 बजे भी करते हैं। और मौनी अमावस्या में जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके हम कुशलता से, सुगमता से उनके माँ गंगा के स्नान कराएंगे, इसकी हमारी पूरी तैयारी। बिल्कुल, देखिए साफ कहना था कि भव्य, दिव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए यूपी पुलिस जो है लगातार लगी हुई है। प्रयागराज मेला क्षेत्र में जो भी अधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं वो दिन रात गहनता से हर चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। हर रात वो जांच भी करते हैं कि कैसे आगे की टीम बनानी, रणनीति बनाते हैं, और सभी को सुरक्षित महाकुंभ स्नान कराने की दृढ़ निश्चय भी किया हुआ है। यूपी पुलिस प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पुख्ता कर रही है, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि सिक्योरिटी सिस्टम को ऑपरेट कैसे किया जाता है। हमारे संवाददाता ने इसकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो के स्टेट एडिशनल ऑफिसर से भी बात की। आग लगी थी अभी तुरंत सबसे पहले सूचना आपको मिली और तत्काल आप अलर्ट भी करते हो। आपसे मेरी बात हुई तो आपने ये भी बताया कि हम उस चीज को ऑथेंटिक करते हैं। ये क्या चीज थी सर? देखिए, यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम है कि कई तरह की सूचनाएं आती रहती हैं, लेकिन सूचना पे हम लोग सबसे पहले कार्रवाई करते हैं, और उसमें हमारा जो तरीका है कि हर उनके पास जो है उनको तरीका बताया गया है कि कैसे आप, जैसे आग लगने पर किसको किसको आप बताएंगे, तो फायर सर्विस को बताएंगे, NDRF को बताएंगे, SDRF को बताएंगे, सारे अधिकारियों को सूचना तो जाती ही है। इसके अलावा हम लोग तत्काल वहाँ जो CCTV हमारा जो विंग है, CCTV में खोल करके उस पार्ट को देखते हैं, उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि वहाँ पर वो चीज़ कितनी भयावह स्थिति में है, कितनी उसकी इंटेंसिटी कितनी, उसकी ग्रेविटी कितनी है। उस हिसाब से हम लोग और फोर्स भेजेंगे। तो जैसे 45 व्हीकल्स पिछली बार भेजी गई ताकि वो आग को जल्दी से जल्दी काबू में पाया गया उसको। तो ऐसे ही हम लोग जितनी भी सूचनाएं आती हैं उसको हम लोग CCTV के माध्यम से ऑथेंटिकेट भी करते हैं, और सूचना का प्रदान तो तुरंत ही उसको विदिन 1-2 मिनट जो है सभी रिस्पॉन्डर्स को हम लोग सूचना दे देते हैं। तो इस तरह से हम लोग का रिएक्शन टाइम फास्ट रहता है। कैमरा दिनेश सिंह के साथ अभिषेक त्रिपाठी, DD न्यूज लखनऊ।